कैसे आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, और वो भी कैसे इक्वेशन में दिया होगा और मैट्रिक्स में दिया होगा। ओके, तो मैट्रिक्स में जब दिया होगा तो मैट्रिक्स वाले ऐसे इक्वेशन फॉर्म में दिए, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसी के फॉर्म में दिया होगा, और इसको हमें क्या करना है कि बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, तो कंसिस्टेंट है तो क्या होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट है तो क्या होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट के लिए देते हैं, तो अगर ये हमारा जो भी इक्वेशन हमें दिया होगा कंसिस्टेंट है, तो हमारा जो मॉड ऑफ ए होगा, मतलब कि मॉड ऑफ कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, एनी अल्फाबेट्स, तो वो नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर वो क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। अगर ये माइनस होगा, प्लस होगा, कोई भी होगा, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है मतलब कि ये कंसिस्टेंट है। अगर ये यहाँ पर आते हैं, मॉड ऑफ ए हम निकाल लेते हैं और ये क्या होगा, जीरो के इक्वल हो गया। तो अब ये क्या है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब ए इंटू बी कैसे लाएंगे, तो पहले जैसे एडजॉइंट निकालते हैं वैसे एडजॉइंट निकालेंगे, देन हमें इसका जो बी का पार्ट होगा बी से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद वो जो आएगा, ये जो पार्ट आएगा ये नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। क्लियर? जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है कि ये बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन एज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फ्रॉम द एक्सरसाइज 1 to 6। तो 1 to 6 दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ओके, और ये 2x प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3y इज इक्वल टू ये 3। ओके, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये वाला जो चीज है हम क्या लिख दें, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये, यहाँ 1 कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। हालांकि ये भी क्या हो जाएगा, इसको हम b में लिख देंगे, और b की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब b की जरूरत क्यों, आप लिख सकते हो, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, तो इसको क्या कर देंगे, a लिख देंगे। ओके, तो मॉड ऑफ a निकालेंगे पहले। मॉड ऑफ a निकालने तो आता है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस इसमें 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1 आया, सॉरी माइनस का यहाँ पर 1 आ गया, तो ये हमारे पास ये हुआ। तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे मॉड ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो जब नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या लिख देंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन, क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, तो जो सिस्टम है, ये जो दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्या है, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है। अगर जीरो के बराबर होता है फिर ये क्या होता है, हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बेस पर, और भी है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, पहले ये वाला पार्ट कर रहे थे, अब इसका क्या करें, दूसरा ले लेते हैं। दूसरे वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम ले लेते क्या, सेकेंड नंबर। ऐसे 6 क्वेश्चन है इसमें से 4 कर लेते हैं। 2x क्या हो जाएगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दिया है। ओके, दो इक्वेशन दे दिया गया। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें चेक करना है कि a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 2 माइनस 1। ओके, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, दोनों प्लस में, कॉमा करके b लिख देंगे 5 और ये 4। जब जरूरत होगा तब इसको यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा।
और ऑलरेडी यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर मॉड ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 3, मतलब कि क्या है, अब लिख देंगे मॉड ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर फिर लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ओके, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर। तो ये क्या था हमारा, जब हमें 0 के इक्वल नहीं मिलेगा तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट होगा। अब 0 के इक्वल मिलेगा तो उसे इनकंसिस्टेंट। ये हो सकता है, आप देख सकते हैं कि ये 2 ही इक्वेशन है, 3 इक्वेशन के साथ होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसको और आगे कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो इसका और आगे हम करते हैं, तो ये ले लेते हैं कोई भी नंबर, ये हम करते हैं 6, ओके, 6 नंबर हम करते हैं, ओके। तो 6 नंबर क्या दिया है, दिया है यहाँ पर 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, यहाँ दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, यहाँ दिया 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -7। ये तो ये हमारा क्या था, संगत था ना, और ये क्या था हमारा असंगत था, ओके, संगत असंगत बताना। अब इसमें क्या करें, इसको लिख देंगे मॉड ऑफ ए में, ओके। अब लिख देते हैं क्या, 5 2 5 1 माइनस का है, और यहाँ 3 माइनस 2, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 एंड 6। बी की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और 2 और ये माइनस का 1, ओके। तो पहले हमें क्या करना है, ये इसका मॉड निकालना, मॉड अब तो निकाल ले सकते हैं इसमें ना, मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमें इसका निकालना है। अगर आप इसको ज्यादातर क्या करते हैं, रो और कॉलम से करते हो, तो रो वाला करते हैं, तो ये इसका निकालते हैं। तो इसके निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसके सामने वाला, आपने देखा होगा कि जैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसके सामने वाला जो भी होगा उसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं, मतलब कि हटा देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये 18, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले यहाँ पर 5, और ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अब इसमें फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, A11 A12 और ये 13, ये हमेशा यूज होगा, ये नहीं कि एक बार यूज हो गया तो हो गया। तो ये 1 2 हो जाएगा, सॉरी 2 1 और ये 2 2 और ये 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 और ये 3 2 और ये 3 3, ये हमारा हो गया। मतलब जहां पर हमें इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर हमारा मिल जाएगा, उसमें क्या होगा प्लस का, तो यहाँ इवन मिला 1 प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 3 यानी कि प्लस का। तो आप देखो तो ऐसे गए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस। आप ये ऐड करके भी देख सकते हो, या आपको लर्न करना है तो लर्न कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मॉड ऑफ ए निकालते हैं। अब मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। क्लियर। इसके सामने जैसे हम लिखें तो इसके सामने वाला ये, तो ये जितना होगा ये इरेज होगा, सामने वाला हटा देंगे, सामने वाला जो भी पड़ेगा जिधर से पड़ेगा वो हट जाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं सारा जो होगा, यानी कि 4 साइड इसमें होगा। जब भी हमें जिस पार्ट का निकालना होगा इस तरह से, तो उसके सामने जितने पड़ेंगे वो हटा देंगे, ठीक है। और ये साइड में नहीं जाएगा, इसके सपोर्ट करो कि सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है, एक बम है, और ये जब ब्लास्ट होगा तो इधर उधर होता है ना, लेकिन इसमें ऐसा क्वालिटी है कि वे ये जो ना लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट राइट हो जाता है, फ्रंट और बैक हो जाएगा, ठीक है। ये 4 साइड में होगा। तो हमें जिसका लेना है तो इसका लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में तो माइनस तो होता है ऑलरेडी, लेकिन ये माइनस से ये हो जाएगा तो 10, ये प्लस का हो जाएगा 10, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका माइनस, माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी है, और ये माइनस माइनस में से प्लस हो जाएगा, ओके। अब इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला ये, और इसके सामने वाला है, तो बच के रहे, यहाँ पर ये बच रहा है, ये 2 और ये, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे और इससे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस इसमें से करोगे कितना 25, ओके। अब ये हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या है 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिख रहा है फॉर्मूले में।
तो हम इसे अब इसके सामने वाला ये और ये, अब बचा क्या ये, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 2 यानी कि माइनस का 4 और ये 15, माइनस का ये भी हो जाएगा 15 क्योंकि प्लस में पहले से। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, ये 28 हो जाएगा, क्लियर। और ये हो जाएगा, अब इसमें से लेस करेंगे, तो इसमें से जब लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 12 इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, माइनस का ये हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का ये 4 और माइनस का ये हो जाएगा कितना 19, क्लियर। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करें कि उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 4 जा 4 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 कैरी 4 और ये 5 2 जा 10 10 14 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 13 और ये हो जाएगा कितना 76, यानी कि इसमें करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 36 हो जाएगा कैरी 3 और ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और 3 7, ओके। तो 140 माइनस इसमें से इसको ऐड कर देंगे, दोनों माइनस का इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, ओके। ये इसमें ऐड कर देंगे, अब इसमें से लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये आएगा हमारा हो जाएगा 1, यहाँ से कैरी लिया था इसमें हो जाएगा, फिर ये 13 हो जाएगा, 30 में से 8 लेस करना है तो ये हो जाएगा 13 2 और 3 5, ओके। ये 5 हो गया वहाँ, ये तो ये प्लस का है। तो अब ये हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ इसका क्या होगा, इसका आ गया 51। अब इसका मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू क्या होगा 0, नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 51 आया। तो अब क्या लिखेंगे, दिस या द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ओके। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब क्या करना है कि अगर ये 0 के इक्वल होता, ठीक है, 0 के अगर इक्वल होता देन क्या करते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, जो कि ये हमारा कंसिस्ट हो गया, इनकंसिस्ट वाला करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंसिस्ट वाला दोनों समझ में आ गया होगा कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं है देन हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कंसिस्ट है। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है थर्ड वाला है x + 3y = 5, ओके, या 2x + 6y = 8, ओके। तो ये हमारे पास है, हम क्या करें, ये 6 हो जाएगा तो हम लिख देंगे a = लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ 6, ठीक है। और ये कॉमा करके b = हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 8, क्लियर। ये हमारा हो गया। तो हम क्या करें, इसमें मॉड निकाल देंगे, मॉड ऑफ a = कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा और ये से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो अब क्या मॉड ऑफ = क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो जब 0 हो जाता है, यहाँ पर बताया था ना कि 0 हो गया मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट है। अब लिख सकते हो कि आप इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अब इसे इसके आगे हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना। तो अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें माइनर कोफैक्टर ये सारा चीज हमें आना चाहिए। तो अब हम क्या करें, इसका जब हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा और वो चीज होता है ऐसे, ए डैश के फॉर्म में होता है परिवर्तित रूप में, यानी कि ट्रांसपोज फॉर्म में होता है। यहाँ हम इसको ट्रांसपोज करके बी की वैल्यू ला देते हैं, जैसे हमारा आएगा। तो अब इसे टर्न करना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया कि इसका हमें निकालना है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये निकालना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ये 1 1 होता है और ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है और ये 2 2 होता है। और जहां पर इवन नंबर होता है प्लस लेते हैं। ये इसके सामने वाला इवन नंबर है, इसके सामने वाला जाएगा यहाँ पर क्या 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप प्लस लगा देना और ये यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ओके। ये डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे। अब हमें निकालना है इसका
इसका निकालेंगे तो ये 2 1 का 2 1 के सामने वाला ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब हमें इसका निकालना है, इसके सामने वाला क्या है ये, तो इसके सामने वाला हो जाएगा 3 माइनस का, और ये इसके सामने वाला है 1 हो जाएगा। ओके, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वो कॉलम में हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा, ये हुआ। अब इसका क्या निकल गया, मॉड निकल गया, बी की वैल्यू ये, तो अब ये हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले पर यूज करेंगे। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2 और ये 1। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम बी की वैल्यू लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा इतना। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होगा, तो ये अब करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। फिर यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 6 5 से कितना होगा 30, यहाँ पर 30 लिख देंगे और यहाँ पर होगा प्लस। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, तो 8 3 से कितना हो जाएगा 24, माइनस का 24 हो गया। अब फिर हम इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 2 से कितना 10, माइनस का 10 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8। क्लियर, ये हो गया, ये पूरा हो गया ना। जैसे कि हमने क्या किया कि इसे इसमें कर दिया, फिर इससे इसमें कर दिया, फिर इसको इसमें से कर दिया और इसको इससे। अब ये और कोई तो है नहीं मेरे पास, अब ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हुआ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 30 और ये माइनस का हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2। ओके, अब इसको हम करें क्या, तो इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 और ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये हुआ। ओके, ये हमारे पास है, और ये जो है ना, अब ये 0 के इक्वल नहीं है, ये जो भी आएगा ये 0 के इक्वल नहीं है 0 के इक्वल। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा देन हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये हो जाएगा जो सोल्यूशन करेंगे इसमें जो आएगा इतना, अगर 0 के इक्वल आ जाता है, जैसे ये 0 के इक्वल आ जाता है, ये नॉट है तभी ये हो सकता है। अगर 0 के इक्वल होगा तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, तो इस 0 के यहाँ पर या तो डायरेक्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए पहला, अगर यहाँ पर 0 हो जाता है तो ये ना लिखकर इनकंसिस्टेंट ना लिखकर क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर। अब इसमें अगर आप इसका 3 इक्वेशन वाला लेते हैं तो फिर वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। बागे करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।